जय श्री राम। तो चलो आज हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आज हम लोग उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन करेंगे। डिफाइन छोटा डिफिनेशन है और कुछ नहीं। कौन सा डिवाइस यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। उस डिवाइस में कैसा रेजिस्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को कहते क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसको किससे नापते हैं, किससे मेजर करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे और इतना सा ही। सबसे पहले हम लोग पिछले दिन पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था कि किसी अनंत ब्रह्मांड से कहीं से भी अगर कोई चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कलवा के घर पे लाते हैं तो जो वर्क डन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as the work, as the 1 joule of work, 1 joule of work is done to bring a unit positive, a 1 coulomb of unit positive charge, a 1 coulomb unit positive charge from infinity to a point, infinity to a point। उसके बाद यहां तक लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दैट इज V 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। ये लिखना है, इसको बॉक्स में पैक करना है। अगर क्वेश्चन और आ जाए, इससे चीज और पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जूल और कूलम के अनुसार, जूल और कूलम के रिस्पेक्ट में क्या यूनिट हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल unit of electric potential with respect to joule and coulomb, joule and coulomb ये हो जाएगा जूल कूलम इनवर्स या फिर जूल पर कूलम। ये यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जूल और कूलम के रेस्पेक्ट में। अब आइए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डिफाइन करते हैं। सिमिलरली इसको भी डिफाइन करते हैं। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 volt of potential difference can be defined as the 1 joule of work, 1 joule work has been done to bring a 1 coulomb electric charge, 1 coulomb electric charge from 1 point to another, 1 point to another। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। ये हम लोग का परफेक्ट डिफिनेशन है। ये क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये 3 नंबर में आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और इसको इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और हर वक्त ये नहीं छोड़ना है लिखने के लिए, ये लिख देना है। क्लियर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप लोग लिखिए। तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करता है, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। तो इन्फिनिटी से मेजर करना मुश्किल है। तो हम लोग लेकिन मेजर क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं।
जब भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा तो अक्रॉस द कंडक्टर होगा। अक्रॉस द कंडक्टर मतलब जैसे ये कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर है, ये बड़ा जैसा कंडक्टर है, इस बड़े जैसे कंडक्टर में हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वोल्ट मीटर होगा, इस वोल्ट मीटर का एक प्लग इधर और दूसरा प्लग इधर लगाएंगे और इसके बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर करेंगे। किसके बीच के, इसके बीच का। और इसके बीच में ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगाए और यहाँ पे लगाए तो इस पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे लगा रहे यहाँ पे तो इसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जब भी मेजर करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर मेजर करते हैं, कंडक्टर के बीच में मेजर नहीं करते हैं। क्यों? तो क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, ऐसा नहीं कि पॉइंट फ्लो करता है, उसके थ्रू करता है। इसको लिखा हुआ हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर जो करता है उस डिवाइस का नाम क्या है। तो डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor। पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor। कंडक्टर के अक्रॉस में इसको हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर। जैसे यहाँ पे हमको इसके बीच में नापना है, अभी हमने दिखाया, तो इसके बीच में नापना है कि यहाँ पे एक प्लग लगेगा और दूसरा प्लग यहाँ पे लगेगा। दोनों प्रोब से है यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं और बीच में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वोल्ट मीटर लगाते हैं। तब बताता है इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक आइडियल वोल्ट मीटर जो है, एन आइडियल वोल्ट मीटर had high resistance। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको पास तो कराना नहीं है, यहाँ से यहाँ अगर बीच में पास हो जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस को नाप नहीं पाएगा। रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी चीज को पास नहीं करने देता है। तो हाई रेजिस्टेंस एक वोल्ट मीटर के पास होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे जो है वोल्ट मीटर भी आता है, लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार है, जो इलेक्ट्रिशियन है, वो यूज करता है आजकल मल्टीमीटर का। किसका यूज करता है? मल्टीमीटर का यूज करता है। और जो मल्टीमीटर है ना, उसमें बहुत चीज देखा जाता है। जो कंडक्टर की कंटिन्यूटी चेक की जाती है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वायर शॉर्ट सर्किट है, कितना करंट आ रहा है, ये सारे चीज का चेक किया जाता है। वोल्टेज के अलावा, वोल्टेज कम वोल्ट के लिए अलग, ज्यादा वोल्ट के लिए अलग। तो मल्टीमीटर का डिफरेंट काम हो, इसीलिए उसका नाम है मल्टी और मीटर। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है सिर्फ क्या दिखाता है, वोल्टेज दिखाता है। क्या दिखाता है? वोल्टेज। और इंडिया में, इन इंडिया जो नॉर्मल डोमेस्टिक हाउस, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट की वोल्टेज होती है, इलेक्ट्रिक करंट की वोल्टेज ये होती है 220 वोल्ट से लेकर के 230 वोल्ट तक। कभी कभी इससे कम हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीम लाइट है। क्या कहते हैं? डीम लाइट है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर ज्यादा है तो दिक्कत है, कम है तो दिक्कत है। लेकिन सरकार क्या कहता है, गवर्नमेंट कहता है इतना ही आता है। कितना आता है? 220 वोल्ट आता है। क्लियर? अगर 220 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है, ये तो अप्रोक्सीमेट चलता है। अगर 220 वोल्ट की जगह पे 400 वोल्ट आ रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुई है, तब दिक्कत आ रही है। यहाँ तक लिखिए। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। ये दो न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन बता कि कितना वर्क होगा जब हम लोग एक चार्ज को, 2 कूलम के चार्ज को एक जगह से लेकर के, जहां पे वोल्ट कितना है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है,
ये कहाँ पे जाएगा, इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाएगा। तो कितना वर्क डन होगा, हम लोग को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन। सॉल्यूशन का जो गिवन है, गिवन में हम लोग के पास पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, पोटेंशियल दिया हुआ है। लेकिन हम लोग को चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन को जब तक आप लोग बार बार नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन का न्यूमेरिकल बनता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं तो न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। यहाँ साफ साफ कहा है, जैसे दो को देखेंगे तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग ने क्या पढ़ा था कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ तो एक वोल्टेज चाहिए, यहाँ 2 वोल्ट लिखा हुआ है तो दिक्कत वास्ता बच्चे को। यहाँ क्या करना है, इधर दिया एक पॉइंट पे वोल्ट इतना है, दूसरे पॉइंट पे वोल्ट इतना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। वो आ जाएगा 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग का आता है वो आ जाएगा 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। दूसरा जो है हम लोग को दिया हुआ है क्या, चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है, वो है 2 कूलम। 2 कूलम है और पूछ क्या रहा है वो देखना है। तो वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन। वर्क डन हम लोग का आस्क कर रहा है क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन के अनुसार जो हम लोग का फॉर्मूला कहता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड। चार्ज मूव, कितना चार्ज मूव किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को दे दिया है, तो हम लोग का निकला कितना, 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन हम लोग को निकालना है, वर्क डन बाय चार्ज मूव कितना किया, 2 कूलम किया। 2 कूलम यहाँ नीचे देंगे, सिंपल। अब इधर से इधर जब ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, इस दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 10 वोल्ट इंटू 2 कूलम, 10 वोल्ट इंटू 2 कूलम, ये हो जाएगा 20 वोल्ट कूलम। अब वर्क डन का जो यूनिट होता है, इस यूनिट को भूल जाना, इस यूनिट को भूल जाना, क्या करना है, भूल जाना। हम लोग को वर्क डन का यूनिट पता है, ये होता है जूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 जूल। पहला न्यूमेरिकल बन गया। इसको फिर से एकदम ध्यान से सुनिए। इसमें कह रहा है ए कितना काम करेगा, कितना काम किया या करेगा जब 2 कूलम चार्ज को 118 वोल्ट से उठा करके 128 वोल्ट पे रखा। क्योंकि ज्यादा पे लेके जाएंगे तब काम करना होगा, नीचे जब उतरते हम लोग काम ज्यादा नहीं करना होता है, लेकिन ऊपर चढ़ने में काम करना होता है। तो इसको उठा के जब यहाँ तक लाना है तो काम कुछ करना होगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस कितना है ये निकाले। सबसे पहले हम लोग 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट में माइनस कर दिए हम लोग, तो 10 वोल्ट आया। चार्ज जिसको मूव करना वो 2 कॉलम था, तो 2 कॉलम निकाल दिए। वर्क डन हम लोग से पूछ रहा था, इसको फॉर्मूला पे बैठा दिए, ये हम लोग का निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मच एनर्जी इज गिवन ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी में एक प्रत्येक कूलम चार्ज में कितना एनर्जी चाहिए। हम जब पढ़ा रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या कहते थे, क्वेश्चन में एनर्जी कभी कभी लिखा रहता है, वर्क डन नहीं लिखा रहता। तो यहाँ पे एनर्जी कुछ दिया। एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, वर्क डन का भी यूनिट जूल होता है। तो सॉल्यूशन में जब भी ईच कूलम लिखे ना, तो मतलब चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम। क्या दिया हुआ है, चार्ज 1 कूलम। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन में हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 6 वोल्ट। कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट है। और हम लोग का जो चार्ज है, चार्ज हम लोग का दिया हुआ है 1 कूलम। क्वेश्चन में करा ईच कूलम चार्ज जब पास होता है 6 वोल्ट बैटरी से तो कितना एनर्जी लगता है। तो हम लोग को देखना, हम लोग को वर्क डन इसमें नहीं पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। हम लोग सेम क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लगाएंगे। वोल्ट दिया हुआ है 6 वोल्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू क्यू, हम लोग को 1 कूलम दिया हुआ है। डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम, दिस इंप्लाइज 6 जूल। आंसर। दोनों न्यूमेरिकल अगर बना के मजा आया हो तो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा।
अब देखिए हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, अब हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको है, होता क्या है। तो देखिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े, पूरा चैप्टर में इलेक्ट्रॉन 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 का बात होगा। किसका बात होगा, इलेक्ट्रॉन का। इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट में जो है होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है इसका, डेफिनेशन होता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ electrons, the rate of flow of electrons in a conductor is known as electric current। electric current, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जिसमें भी रेट ऑफ लिखा है, एक बात हम लोग को पूरे फिजिक्स में समझना है, जब भी रेट का बात हो ना मतलब समझ लेना है कि टाइम के रेस्पेक्ट में बोलना है। और जब भी रेस्पेक्ट का बात आता है ना हम लोग नीचे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इसको लिख देना है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टाइम और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, चार्ज। क्या हुआ, चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है प्रत्येक टाइम पे उसको करता है। अब यहाँ पे चार्ज का बात आ गया। अब देखिए हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट को रिलेट करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोटेड बाय, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय, ये होता है आई से, डिनोटेड बाय आई। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होता है हम लोग का इज एम्पियर, एम्पियर या फिर और कैपिटल में एक एम्पियर होता है। इसका यूनिट हम लोग का कूलम था। टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड होता है यूनिट। तो एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको बताता है इलेक्ट्रिक करंट होता क्या। अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है मतलब ज्यादा शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट कम है मतलब कम शॉक लगेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होता है उस पर भी डिपेंड करता है हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन वो तब पढ़ेंगे जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का बात यहाँ आ गया। इस कुल मिला के बाद क्या हुआ कि आई जो होता है ना इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसी से अब हम लोग क्या निकालते हैं, तो आई और इसको जब इसको इस तरफ भेज देंगे मतलब आई टी इज इक्वल टू क्यू, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू आई टी। ये दूसरा हम लोग का डिफिनेशन क्या हुआ, दूसरा क्यू निकालना होगा तो आई और टी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का निकल जाएगा। अगर टाइम निकालना हो तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तब करते हैं इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, इसको यहाँ पे ला देंगे, तो क्यू बाय आई इज इक्वल टू टी हो जाता है। अब देखिए इस सबको क्या करना है, मार रखना। जितना भी फॉर्मूलाज है ना इसको रट जाना है, ये सबको भूलना नहीं। ये फार्मूला आया कहाँ से, इसके डिफिनेशन आया। जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसको करते हैं। जैसे ये कंडक्टर है, ये क्या है, हम लोग का कंडक्टर है। इस कंडक्टर में एक सेकंड में कुछ 10 कूलम चार्ज का इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। 10 कूलम चार्ज का इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक सेकंड में। इस कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक करंट हुआ ना, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट जो पास कर रहा है ना, पासिंग थ्रू द कंडक्टर, वो कितना हुआ, ये हो गया 10 एम्पियर। कितना हो गया, 10 एम्पियर। जब भी इलेक्ट्रिक करंट हम लोग नापेंगे ना, ये पास करता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर या फिर थ्रू द कंडक्टर, इन ए कंडक्टर या फिर थ्रू द कंडक्टर। ये दोनों बात एक ही है ना, 19-20 का फर्क है, दोनों क्या है, बराबर। 19-20 का फर्क नहीं है। इसके अंदर से फ्लो होता है, इसके ऊपर से फ्लो होता है, इसको अक्रॉस में हम लोग नहीं नापते। इलेक्ट्रिक करंट को
जो डिवाइस मेजर करता है, डिवाइस का नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। ये क्या है? इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू, इट इज ए डिवाइस used to measure the electric current, measure the electric current को मेजर करते हैं। अब आइडियल आर्मीटर कौन सा होगा? आइडियल आर्मीटर इसको कहेंगे जिसका इलेक्ट्रिक में लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। लो रेजिस्टेंस अगर होता है तो आर्मीटर क्या होता है? अच्छा होता है। अगर मान लीजिए हम लोग आर्मीटर बनाते हैं, किसका आर्मीटर बनाते हैं? सुपर कंडक्टर का। सुपर कंडक्टर क्या होता है? उसका जो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है जीरो के बराबर होता है, लगभग होता है, अप्रोक्सीमेट, परफेक्ट नहीं होता है। और जो सुपर कंडक्टर होता है नॉर्मल स्टेट में लगभग पाया नहीं जाता है, हम लोग के फोन में पाया जाता है। तो सुपर कंडक्टर में क्या होता है? रेजिस्टेंस जीरो के बराबर होता है, 1% भी इलेक्ट्रिसिटी वहां पे या इलेक्ट्रॉन वेस्ट नहीं होता है। इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड ये दो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, उसके बाद जो है ना हम लोग का छुट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? छुट्टी हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। तो देखिए हम लोग का जो है पहला क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब है। किसका इलेक्ट्रिक बल्ब है? इलेक्ट्रिक बल्ब है डॉक्टर झटका का। किसका है? डॉक्टर झटका का। डॉक्टर झटका का जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये कुछ करंट लेता है। कितना लेता है? 0.25 एम्पियर लेता है। कितना मिनट के लिए? तो 20 मिनट के लिए लेता है। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो थ्रू द सर्किट कर रहा है, पूरे सर्किट से जो फ्लो कर रहा है। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा इसमें दिया क्या क्या है, सबसे पहला काम जो करेंगे दिया क्या क्या गया है। तो दिया गया है हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट। क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स आई हम लोग का दिया गया है, वो है 0.25 एम्पियर। टाइम हम लोग का दिया गया है 20 मिनट्स, लेकिन हम लोग यूनिट में क्या देखे थे? यही मिस्टेक करेगा बच्चा, यूनिट में हम लोग देखे थे सेकेंड में होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ मिनट में। डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देता है, आंसर आएगा? कभी नहीं आएगा। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे 20 × 60, तब हम लोग का होगा 1200 सेकेंड। अब हम लोग का होगा सोल्यूशन होगा। अब कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स क्यू निकालना है। इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स क्यू निकालना है। क्यू इज इक्वल टू व्हाट? क्यू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। और हम लोग ने क्या डिफिनेशन लिखा था? क्यू इज इक्वल टू होता है आई टी। फॉर्मूला क्या लिखा था? क्यू इज इक्वल टू आई टी। हम लोग पहले इसको देखे थे। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो क्यू हम लोग को जब निकालना है, क्यू आई हम लोग को दिया हुआ है 0.25 एम्पियर इंटू 1200 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 0.25 में यहाँ इसको जब उड़ेगा या जाएगा 100 नीचे, और इसको जैसे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 25 से 100 को डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, और 4 से इसको जब हम कटाएंगे तो 300 आएगा। तो कितना चार्ज हुआ? तो 300 कूलम हुआ, 300 कूलम। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्या हो गया? आंसर। कैलकुलेशन फिर से समझिए। 0.25 एम्पियर दिया हुआ था। इस 0.25 एम्पियर, इस 0.25 एम्पियर में जो पॉइंट था इस डेसिमल को हम लोग उड़ाए तो नीचे में आया 100। क्या आया नीचे में? नीचे में आ गया हम लोग का 100। और हम लोग का जो टाइम था ना बाबू, टाइम था हम लोग का 1200 सेकेंड। कितना था? 1200 सेकेंड। 20 मिनट में 1200 सेकेंड होता है। इससे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे इसको। जब मल्टीप्लाई किए 25 से जब 100 को हम लोग डिवाइड करते हैं, ये आता है 4 से जब हम लोग इसको डिवाइड किए, कट किए, 300 है। इतना आंसर था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है एक चिलगोजा फोन है। फोन का जैसे ब्रांड होता है आईफोन, सैमसंग, इसी तरह एक चिलगोजा फोन है। ये ड्रॉ करता है करंट। ड्रॉ करता मतलब करंट लेता है
कितना मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए। कितना मिनट के लिए मिलता है? 15 मिनट के लिए। मीन्स हम लोग का गिवन क्या है? गिवन हम लोग का पहला है टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट। इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे? सेकेंड में बदल देंगे। 15 इंटू 60 सेकेंड, सबसे पहला काम सेकेंड में बदल दिए। अब बोल रहा अगर इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है सर्किट से कितना? 60। कितना करता है? 60 कूलम करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q दिया हुआ है 60 कूलम, हम लोग को निकालना है I। फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू Q बाय T। और जो हम लोग का Q है दिया गया है यह 60 कूलम, और हम लोग का जो टाइम है ये हो गया 15 इंटू 60। 15 इंटू 60। अब ये 60 और ये 60 कटा, क्या हुआ? ये 60 और ये 60 कट गया। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/15 एम्पीयर। आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग देख लिए, अगर अच्छा लगा हो तो यस लिखिए, नहीं तो आपका जैसा इच्छा। आप लोग का DPP जो है ये मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन चैनल में। अगर नोट्स क्लास का जो है ना, क्लास का नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाएगा आपको, इसी के डिस्क्रिप्शन के लिंक में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।